Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मिड ऑफ दिसंबर जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी पाइसिस, और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या निकल के आ रहा है मीन राशि आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या शो कर रहा है यहाँ पर? 360 डिग्री चेंज आने को शो कर रहा है। तो जो सिचुएशन अभी तक स्टक चल रही थी, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी थी ना पाइसिस, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब आपके काम नहीं बन रहे थे, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा था, करियर में आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, रिलेशनशिप में स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, वो सब कुछ आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। मे बी एक फ्रॉड वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ फ्रॉड किया हुआ है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है या फाइनेंशियली भी एनर्जीज दिख रही है। फाइनेंशियल लॉस आपको लगा हुआ है पिछले समय से, वो एनर्जीज ना यहाँ पर रिकवर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज तो आप गेन कर ही रहे हो, और एक मेजर साइकिल एंड होके, निगेटिव साइकिल एंड होके पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। आप ना अभी कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए हैं। मे बी किसी की बिहेवियर को लेट गो नहीं कर पाए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पाए हैं। तो सिंपली आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। 10 नंबर की एनर्जीज हैं, तो विद इन 10 डेज क्या करना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और आपकी सक्सेस में जो डिलेज आ रखे हैं, आपके रिलेशनशिप में रीयूनाइट होने के जो डिलेज हो रखे हैं, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। सडन चेंज होने का कार्ड है ये। तो विद इन 10 डेज आप कोई ट्रांजिशन देख सकते हैं। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कुछ नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीज़ों को सीखने का कार्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही चेंजेस आए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके थिंकिंग मोड में चेंजेस आ रहे हैं, या फिजिकली आप कहीं पर मूव हो रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, क्योंकि बस यहाँ पर एक स्नेक वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट रहती है ना। तो शो किया जा रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे प्रेजेंट हैं जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। उससे थोड़ा सा अवेयर रहिए। क्लैरिटी जो आपकी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना अभी तक, क्लैरिटी आ पाएगी पाइसिस। फाइनली आप डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। और जैसे आपने डिसीजन लिया वैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट थे, आपको फॉलो कर रहे हैं, मेन चीज़ है ये वेडिंग का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो मैरिज के चांसेस यहाँ पर आपके बनते हुए दिख रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव बनने का कार्ड है। तो अगर आपसे लोग कंपटीशन रखते भी होंगे ना, तो रखने दीजिए, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो, आप हाइट्स पर जा रहे हो ना, तो लोग आपसे जेलसी भी रखेंगे एंड कंपटीशन भी रखेंगे। उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन रहे हैं, पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, कुछ तो आप ऐसे गेन कर रहे हो एनर्जीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। मे बी किसी पर्सन से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, या किसी पर्सन के साथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने की डिज़ायर रख रहे थे ना पाइसिस, तो यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। कोई पर्सन है जो आपको यहाँ पर ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं। ये एक विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है वैसे। तो विक्ट्री को आप गेन कर रहे हो, और पिछले समय से आपने जो पेशेंस रखा है, मेहनत करते आ रहे हो ना, तो अचानक से सडन वे में आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी। और मैंने बोला ना, किसी पर्सन ने आपको फाइनेंशियली एक फ्रॉड कर रखा है ना, तो आपके पैसे आपको रिटर्न मिल सकते हैं। फाइनेंशियली जो आपको लॉस लगा हुआ है ना पाइसिस, वो लॉस आपका रिकवर हो रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी मेन बात है। जो स्टेबिलिटी आपकी करियर एंड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही थी ना अभी तक, वो स्टेबिलिटी आ पाएगी। चेंजेस आ रहे हैं सिंपली।
देन यहाँ पर कार्ड आ गया है, क्या कर रहे हो, मतलब सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप ही लेकर जा रहे हो। 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया। स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही थी, स्टेबल दिख ही रहा है क्योंकि 4 पिलर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। वेडिंग का कार्ड अगेन, मतलब अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं। 4 to 6 मंथ आप एक मैरिज वाले मूड में जा रहे हो। वैसे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मूड भी प्रेजेंट रहता है, हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है जो, तो हैप्पी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। और 4 ऑफ वंस का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को जनरेट कर रहा है ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्ड है, जॉयफुल मोड में आप जा रहे हो। फैमिली रियूनियन का कार्ड है, तो आपके फैमिली में अगर कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था या आपका किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा हो रखा था ना, फैमिली में पॉजिटिविटी आ रही है। फाउंडेशन आप अपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मे बी मिस कम्युनिकेशन भी आपका हो रखा था, तो एक कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब आप कुछ बोलते हो और वो एनर्जी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में क्रिएट हो जाती है, आपकी बातों को एक गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो राइट नाउ, उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप का कार्ड है, तो जितना ज़्यादा आप पैशन रखते हो ना किसी पर्सन के लिए, उतने ही एनर्जीज या उससे ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये है कुछ एनर्जीज को अडॉप्ट करने का कार्ड। तो अभी तक आपको फियर था या एंजाइटी में आप चले आ रहे थे या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे, चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, तो ये कार्ड आपके चेंजेस लाइफ में जो आ रहे हैं ना उसको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। कई बार आपको फियर भी हो जाता है चेंजेस की वजह से, तो वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। ओके, और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाइज एनर्जी का कार्ड आ गया, तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लेने वाले हैं, अच्छी बात है। ये बता रहा है कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, मे बी आपके पर्सन में भी ईगो होगा ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। वॉन प्रेजेंट है, तो वॉन में न्यू लीव्स तो दिख ही रही है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। ये ना आपकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने को बता रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो रहा है और एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। तो आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखते हैं, पॉजिटिव लुक्स आपका दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि आपका लुक्स अच्छा होता है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये कार्ड आपके लुक्स को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना रहा है एंड पॉजिटिविटी को भी गेन कर रहा है। तभी आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। एज अ इंस्पिरेशन आप काफ़ी लोगों की लाइफ में काम कर सकते हैं क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हैं कभी पाइसेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। देखिए, गिव अप नहीं करते हैं तभी तो एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग अगेन। आपकी पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। क्राउन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट होती है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज को भी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। निगेटिविटी को तो आपने रिलीज करना सीख लिया है, और आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये सॉर्ड दे रहे हैं, तो जो अननेसेसरी टीचिंग्स हैं या अननेसेसरी लोग हैं उसे आप लाइफ से एकदम कट कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, वही आपके लिए सही रहेगा। और ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको आगे आकर कोई स्टेप लेना पड़ रहा है, आगे आकर कोई प्लान बनाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल बनाइए। फियर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वैसे आप फियरफुल मोड में बिल्कुल नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको गलत रास्ता बताते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस कम ट्रू का कार्ड है। हैप्पी मूड में आप जा रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, या आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है ना, तो यहाँ पर रियूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं। और मे बी किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। सिंपली 3 ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है जॉयफुल मूड में जाने को, कम्युनिटी गैदरिंग को, और फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। किसी पर्सन के साथ आपका एक न्यू बॉन्ड बन सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप में पॉजिटिविटी गेन करोगे, नेक्स्ट लेवल पे आप अपना रिलेशनशिप ले जा सकते हैं। देन बॉटम से किंग ऑफ कप्स है, और एक्चुअली आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ चेंज होगी, कब आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आएगा।
ठीक है, तो ये जो वेटिंग एनर्जी आपकी रही है ना पाइसेस, इसी का रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं। किंग ज़रूर है आप, क्वीन भी है, लेकिन माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि आपको फियर है किसी बात का। फियर रिलीज करिए सबसे पहले। ओके, ब्रेव पर्सनैलिटी आपको बनाने को बोला जा रहा है। कब तक आप एक डिमोटिवेटेड वाली एनर्जी में चलोगे या डिपेंडेंसी आप मेंटेन करके चलेंगे? तो इंडिपेंडेंट बनिए सबसे पहले। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड वही चीज़ है, जो भी आप एक्शन लें, जो भी आप प्लान बनाएं, जो भी आप डिसीजन लें, प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको एक्शन लेना है। थिंक एंड एक्ट वाइजली, क्लैरिटी के साथ यहाँ पर भगवान ने आपको मैसेज दिया है। ठीक है, कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका सेंस ये नहीं होता है कि आप उनकी बात पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर लें। सेल्फ पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसिस। आस्क योर एंजल्स, क्या बोला था मैंने? जो भी आपको डिसीजन लेना है, भगवान की मदद लीजिए, इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, मेडिटेट करिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसिस। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अगर आपको लग रहा है कि नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, तो आप आगे आकर मदद कर सकते हैं। विर्गो कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और ये मैसेज आपके पर्सन के लिए भी है, वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 days। ओके, यहाँ पर कार्ड आ ही गया है, रनर। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। तो आपके पर्सन बहुत आपसे एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए थे, रनर वाली एनर्जी थी। अब वो एक चेजर वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं। बहुत उन्होंने भाग के देख लिया, इन द लास्ट रन में कुछ भी नहीं गेन हुआ। ठीक है, हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। अर्थ, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वही बात है, विर्गो कार्ड अगेन आ गया। और देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मदर अर्थ का कार्ड आ गया, तो विद इन 10 days क्या करना है? मदर अर्थ में अपना टाइम स्पेंड करिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे, उतना जल्द आपको हीलिंग भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं पाइसिस क्या आ रहे हैं यहाँ पर, क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज निकल के आया है, यस यस एंड यस। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है ना, वो फुलफिल की जा रही है। तो जैसा आप चाह रहे हो फुलफिल होगा। देन सोलमेट, तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो। विक्ट्री, तो विक्ट्री का कार्ड तो 6 of Wands पहले ही आपको बता चुका है। प्रेयर्स आर हियर्ड, हैव फेथ। जो आप प्रेयर्स कर रहे हो करते चले जाइए, फेथ रखिए, आपकी प्रेयर्स ज़रूर फुलफिल होंगी और आप एक विन विन सिचुएशन में जाएंगे। कि पाइसेस, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।